Hello students, I am Naveen Kumar Singla, PGT Chemistry from Arohi Model Senior Secondary School, Jalalana। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारे मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज, यानी हम प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बीच क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी तरह का होता है, कितनी प्रकार का होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की लोकेशन और फंक्शन के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स हमने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। और दूसरा हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन ज्यादा एफिशिएंट है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्यों ज्यादा एफिशिएंट है? बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल को सभी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, तो वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती है। तो इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनमें सेल्स जो है ग्रुप्स में काम करती हैं, मिल के काम करती हैं। तो एक इस तरह का ग्रुप सेल्स का जिनकी ओरिजिन सिमिलर है और वो मिल के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। सेल ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। तो बच्चों, हम ये देखते हैं कि क्या प्लांट्स में और एनिमल्स में जो टिश्यूज हैं, क्या वो सेम है? नहीं, उनमें बहुत से डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें, तो जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट्स ऑफ द प्लांट्स। हमें पता है कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। तो उनके टिश्यू इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि उनकी स्टेशनरी हैबिट्स को सपोर्ट कर सके। लेकिन एनिमल्स में जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं, तो उनके टिश्यूज भी अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज हुए हैं। दूसरा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो प्लांट टिश्यू में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल होती है, जबकि एनिमल टिश्यूज में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ज्यादातर टिश्यूज प्लांट्स में डेड टिश्यूज हैं। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, जब आप पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, इनमें बहुत से सेल्स ऐसी हैं जो कि डेड सेल्स होती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एनिमल्स में जो है वो लिविंग टिश्यूज हैं। प्लांट्स में जो ग्रोथ है, इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज। प्लांट्स में ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही कन्फाइंड रहती है, जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो जो ग्रोथ है, इट इज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है, पूरी बॉडी में जो है वो ग्रोथ होती है। और प्लांट्स जो हैं, दे ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ। प्लांट्स जो हैं कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में एक स्पेसिफिक स्टेज के बाद, मैच्योर होने के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि प्लांट टिश्यूज को डिवाइड किया गया है टू ब्रॉड कैटेगरीज में। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो टिश्यू है जिसमें सेल्स जो है कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं, उनका काम सिर्फ डिवाइड और रीडिवाइड करना होता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स हैं, दे स्टॉप डिविजन्स एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पावर ऑफ डिवीजन जो है वो लॉस्ट हो जाती है, और सेल्स जो हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। जबकि परमानेंट टिश्यू को दो में डिवाइड किया गया है, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? वो टिश्यू जिसमें एक ही तरह की सेल्स यानी सिमिलर सेल्स, वो परमानेंट टिश्यू जो सिमिलर सेल्स या एक ही तरह की सेल से मिलके बना है, उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जिसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है जाइलम एंड फ्लोएम में, जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो बच्चों हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि हाईली एक्टिव होती हैं। इनका मेन काम है सिर्फ डिवाइड एंड रीडिवाइड करना। ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं, सिर्फ इनका काम है डिवाइड करना, रीडिवाइड करना, और ये डिवाइड और रीडिवाइड करके न्यू सेल्स जो हैं वो ऐड करती रहती हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो इमेच्योर होती हैं, यंग सेल्स होती हैं, और कॉन्स्टेंटली जो है वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, सेल्स जो हैं दे आर क्लोजली प्लेस्ड, इनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें जो सेल वॉल है वो थिन होती है एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, अबंडेंट साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। सेल्स मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती हैं, और लेकिन कोई रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा ये स्टोर नहीं कर पाती हैं ड्यू टू कांस्टेंट डिविजन। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, दे आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप, और डिफरेंट शेप्स भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स, यानी शूट और रूट के टिप्स पे प्रेजेंट है। जैसा कि ये डायग्राम में हमने रूट की टिप को शो किया है। रूट टिप पे क्या प्रेजेंट है? एक रूट कैप है, और रूट कैप के नीचे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ से हम क्या समझते हैं? इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में जो है वो ग्रोथ होती है। तो ये आपने इसका फंक्शन बताना है कि जो प्लांट में लेंथ वाइज जो ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से है। इट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये बनता है फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, यानी एपिकल मेरिस्टेम में ही बीच में कुछ सेल्स परमानेंट में चेंज हो जाती हैं, और जो बीच पीछे की तरफ मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यू रह जाता है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये मेनली प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पे, जिसे हम नोड बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच जो पार्ट होता है इसको इंटरनोड बोलते हैं। तो नोड्स और इंटरनोड्स पे ये बेसिकली इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इसका भी मेन फंक्शन जो है वो क्या है? प्राइमरी ग्रोथ, यानी ये भी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द स्टेम। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टेम के साइड्स में ये जो रिंग है, ये रिंग एक मेरिस्टेमेटिक रिंग है, और ये जो टिश्यू है इसे हम लेटरल टिश्यू बोलते हैं। अब लेटरल टिश्यू का क्या फंक्शन है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन गर्थ, विड्थ में जो चौड़ाई बढ़ती है प्लांट्स की, वो किस वजह से है? इट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि टिश्यूज क्या हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बीच क्या डिफरेंस है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।